सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। आज के समय में 80% घरों की कहानी क्या है? पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का क्लेश और घर में अशांति। हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन अंदर आग लगी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस दुर्लभ सत्संग में एक ऐसी सास बहू की कहानी सुनाई थी जिसमें आत्मा और परमात्मा का वो गुप्त रहस्य छिपा है, जिसे अगर आप समझ गए तो आपके घर का क्लेश तो मिटेगा ही, आपकी जीवात्मा भी 84 लाख योनियों के चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। स्वामी जी ने इस सत्संग में स्पष्ट चेतावनी दी है। जग डूबा भव जल धारा, यानी पूरी दुनिया विषयों और विकारों के समुद्र में डूब रही है। इंसान सोचता है कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन स्वामी जी कहते हैं नहीं, जब तक निज घट में यानी अपनी खुद की आँखों और कानों के अंदर उस मालिक को नहीं खोजोगे, तब तक यमराज की मार और 84 का यह डरावना चक्कर खत्म नहीं होगा। वो कौन सा निज घाट है, वह कौन सा दरवाज़ा है जो आपके शरीर के अंदर मौजूद है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। आज के इस वीडियो में आप स्वामी जी की आवाज़ में सुनेंगे, एक माँ अपनी बेटी को ससुराल जाते वक्त सास की सेवा का कौन सा गुप्त मंत्र देती है। स्वामी जी ने इस साधारण सी कहानी में भक्ति का सबसे ऊंचा ज्ञान छिपा दिया है। और वो भेदी गुरु कौन है जो आपको इस भवसागर से निकालकर उस अमर लोक तक पहुंचा सकता है। ये सत्संग एक प्रवचन नहीं है, ये एक नक्शा है आपके असली घर पहुंचने तक का। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और जीते जी उस निज घट में भगवान को कैसे खोजा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक एक शब्द में आपकी मुक्ति का राज छिपा है। छोड़िए दुनिया के शोर को और चलिए स्वामी जी महाराज के चरणों में यह सत्संग सुनते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। खोजरी पिया को निज घट में खो, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मति जग में, खोजरी पिया को निज घट में, तीरथ भरत कर्म आचारा, यह अटकावे मग में, खोजरी
खोजरी पिया को निज घट में खो जब तक संत मिले नहीं पूरे जब पड़े रहोगे अग में खोजरी पिया को निज घट में खो नाम सुधारस कभी न पाओ नाम भटको जोनी खग में खोजरी पिया को निज घट में को पंडित काजी भेख से कसबो पंडित अटके रहे डग डग में खोजरी पिया को निज घट में खो यह तो भूले विषय वास में यह बर्बाद से इनकी रग रग में भरम खोजरी पिया को निज घट में खो इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मेरे काऊ साध समग में पिया खोजरी पिया को निज घट में खोजी सतगुरु पूरे बहु समझा में सतगुरु वो तो काहे अलग में वो खोजरी पिया को निज घट में खो जय गुरुदेव। जब मिलेगा तो अपने पास ही मिलेगा। हम चाहेंगे कि बाहर दो आंखों से कोई दूर मिले, वो नहीं। आपके पास में जो निज आंख है और निज घाट है तो सामने पिया मिलेगा। और निज घाट पर नहीं बैठोगे, अपनी आंख से देखोगे नहीं तो उसका मिलाप नहीं होगा। सबके पास आंख है। तीसरी आंख ज्ञान चक्षु शिव दृष्टि सबके पास है। छोटा बड़ा किसी भी जात का हो, सबके पास। और सबको कलयुग में अधिकार दिया है कि सब लोग उस आंख को खोल सकते हैं। बस यह है कि घाट मिलना चाहिए जहाँ सूरत बैठी है और उसे पता लगना चाहिए कि तेरे पास आंख है और ये घाट है और इस तरह से देख, तब तो प्रीतम की खोज खबर मिलेगी। और नहीं तो ऐसा जीवन चला जाएगा, कुछ नहीं है। एक शादी हो रही थी तो माता ने अपनी बच्ची को समझाया कि देख तू दूसरे के घर में जाएगी
वहां दूसरा स्वभाव है, उठना बैठना दूसरा है, लोग दूसरे मिलेंगे, नया तुझको लड़का मिलेगा, ऐसा करना कि बोलना किसी से नहीं, और घर में जाके सेवा करना। और सेवा मानी बताई कि तू सास की सेवा करना, सास सब शाम को लेटे तब तक तो उसके पैर दबाना। ये समझा बुझा करके पहले से, और लड़के के साथ में मतलब है कि माँ बाप ने संबंध कर दिया और लड़की को विदा कर दिया। तो लड़की जैसे ही अंदर पैर रखा वैसे ही सास ने गाली देना शुरू कर दिया, आ गई घर बर्बाद करने के लिए, और इतनी है मतलब है कि ये है वो बहुत खराब है और बिल्कुल अच्छी नहीं है और हम पसंद नहीं करते। तो लड़की कुछ नहीं बोली। तो माँ ने समझाया था कि भाई वहां दूसरा घर मिलेगा, दूसरी बोल चाल मिलेगी, रहन सहन मिलेगा, तो तुम मतलब चुप रहना समझे, और सास की सेवा कर देना, और दिन में काम तो अपना कर रही जो करेगी तो, और दूसरे घर में जाना है तो मेल मिलाप से मतलब। वो कहती रही, वो कुछ नहीं बोली, वो अपना बकती रही, गाली गलौज करती रही सास, और ऐसी है वैसी है और ये कुछ नहीं है, और तुम मेरे पैर दबाती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और ये, और उसको रोज झड़कारे, तो उसको महीनों और मतलब जो 4 महीने हो गए उसको सेवा करते। तब कहा कि देखा, अगर तुझको मैं डांटता और गाली गलौज नहीं देता तो मेरी सेवा कभी नहीं करती, समझ गए? तू सेवा मेरी करती नहीं, गाली गलौज दी और तुझे डांटा फटकारा और मैं तब ये सेवा वाली हो रही है। वो कुछ नहीं बोली, सेवा करती रही। कह लगे आप तो माता जी, हम तो एक माँ को छोड़कर आए तो दूसरी माँ आप नहीं है, इसलिए हम जैसे घर में रहते थे वैसे ही यहाँ माँ बाप की सेवा करते हो। खुश हो गई, खुश हो गई। तो उसने कितनी गाली खाई, दूसरा वो घर निकल जाए या माँ नहीं रहेंगे उस घर में जाएंगे, लेकिन माँ ने उसको कूट कूट के समझाया। अगर इस तरह से माताएं समझा दे और वो भी अपने बच्चों को समझा दे तो समझाना किस बात का? नहीं तो 80% घर घर में झगड़ा है पति पत्नी का इस वक्त में। 80% मिल आपको पति पत्नी का, सास ससुर की बात तो छोड़िए, लेकिन यह है कि हम लोग घर में बच्चे बच्चियों को सिखाएं कि दूसरी बच्ची हमारे घर में आई, हमारी बच्ची दूसरे घर में जाएगी, तो हम बच्चे को भी समझाएं, बच्ची को भी समझाएं, तो फिर घर बनता है। यहाँ भी ठीक शांति, वहां भी ठीक शांति। तो ये है असल में शिक्षा की कमी हो गई सब जगह, घर में भी, बाहर भी, समाज में भी सब जगह कमी हो गई। तो जब शिक्षा हमको प्रेम की नहीं मिलेगी तो हमारा तो मन वैसा, बुद्धि वैसी होगी, वैसे ही बोलचाल हो जाए, सब वैसे ही होगा। पहले महात्माओं के उपदेश सबके लिए संतुलन बराबर होते रहते थे और उससे सबको जागरण मिलता रहता, जागते रहते थे, सब लोगों को दिशा मिलती रहती थी और सब लोग उसका अनुकूल शांति के लिए पालन करते थे। तो इसलिए सब में प्रेम भाव था, और अपने में प्रेम भाव, प्रेम किसी जगह प्रेम भाव नहीं। क्या करोगे जब प्रेम है ही नहीं, तो किसको बांटने का क्या मिलेगा? इसलिए महात्माओं ने कहा चुप्पी साध जाओ, तो वो प्रेम नहीं, क्योंकि वहां प्रेम है कहा, प्रेम का स्थान ही नहीं रह गया, प्रेम तो बह गया। अब तो वहां पर मतलब भंडार मतलब कालवा का खुद, तो अब क्या करेंगे उसमें? दुखी दुख मिलेगा, सुख का मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा चुप रहो, अपना मालिक का भजन करो, उसका ध्यान करो। तो घरवास जब रहेगा, जब सब लोग संयम से रहेंगे, संयम नहीं रहेगा तो घरवास नहीं बोलो। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु बिन कोई रान पाई। सीधी सादी बात सूरत कहती है कि भाई अगर सब लोगों को पिया मालिक, उस प्रभु को पाना खोजना है
तो कहते हैं गुरु पहले करो खोजी। खोजी कहते हैं जानकार, जिसने प्राप्त कर लिया वो की खोज करो। जब आप उसको ढूंढ लोगे तो रास्ता तो उसी से मिलेगा और तो किसी से मिलेगा। आप कहोगे कि हम किसी से भी रास्ता पा जाए तो प्रीतम का रास्ता नहीं मिलेगा हमारे, वो रास्ते जानते ही नहीं। जब खुद भी अंधा है, खुद भी बहरा है, तो आपको रास्ता क्या देगा? जो खुद सुझाता है और सुनता है और देखता है तो वो रास्ता बताए। इसलिए वो खोज कर कहते हैं खोजो और उसको करो जो जानकार हो, और बिना गुरु के रास्ता नहीं मिलेगा। बड़ी सूरत में सीधी बात, जो उसने पाया जिस तरह से वही उसने सुनाया कि हमने ऐसे प्राप्त नहीं, हमने खोजा, जगह जगह तलाश किया। जब वो मिल गए, जानकार पूरे मिल गए, तो उन्होंने रास्ता बताया। जब रास्ता बताया तो हम के पास आने लग गए, सत्संग सुनने लगे। जब उन्होंने बता दिया कि यह रास्ता है तो फिर भजन करने लगे। फिर उनकी कृपा होगी, दया होगी। गुरु करो खोज कर भाई, छोटा बड़ा किसी जात को बिना गुरु के रास्ता नहीं मिल सकता। वही रास्ता प्रीतम से, मालिक से, भगवान से, उस ब्रह्म से मिलाने के लिए वो जानते हैं, वो बनाएंगे। और कोई बड़ा बोलो। जग डूबा वो जलधारा, कोई मिला न कारा। वही सूरत कहती है कि सारे के सारे लोग डूब गए जगतधार में, अंधकार में, अज्ञान में, इसी में सब विकारों में सबके सब डूब गए। और इसमें कोई काटने वाला, निकालने वाला कोई मिला नहीं गुरु। गुरु तो सबने किया, मुसलमान भी करते हैं। तो मुसलमान वहां तो कहते हैं कि मैं इनको ये सिर मत झुकाओ, ऐसे करो, ऐसे हाथ मिलाओ। हिंदुओं में कुछ मतलब है कि अच्छा हाँ भाई प्रणाम करो। तो अब जब कोई मिलेगा नहीं निकालने वाला, प्रीतम से मिलाने वाला, सूरत को धोने वाला, रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा तो कैसे मिला? कोई नहीं मिला। तो ये सब डूब गए, सबके सब। अब डूब गए 84 में, चारों खानों में नरकों में चले गए। अब फिर लौट करके आएंगे। अब जो पशु पंछी चले गए चारों खानों में या नरकों में चले गए, उनका तो लौटने का मनुष्य शरीर में कोई अभी समय नहीं। वो तो कितने करोड़ वर्ष लग जाएंगे, तब तक उसी में चक्कर मारते रहो, जलमते, भोगते, रोते, चिल्लाते, बस यही सब होता रहेगा। कोई वहां कोई दुख सुनने वाला, वो तो भोग योनि है। तो जब आप भोगों में फंस गए तो भोग योनि मिली, भोगो। अब रोज चिल्लाओ, कर्जा है, उसको देते रहो, और कर्जा वसूल होगा नहीं। तो कहते कोई भी नहीं मिला काटने वाला। इसलिए सारा का सारा मानव आया और डूब गया भवधार में, चला गया अंधकार। उसका यही मतलब है कि मनुष्य जीवन से हाथ धो बैठा, फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अब की बात इसलिए मिला है कि तुम खोज करो जानकार की, उसकी खोज कर लो और वो आपको रास्ता देगा, रास्ता बताएगा। तो फिर आप उसकी घाट पर बैठ के कमाई कर लो। जब घाट खुल जाए, वहां खुल जाएगी, खान खुल जाएगा, देखने लगोगे, चल पड़ो। अब कोई मिलेगा नहीं तो कैसे आप रास्ता पाओगे? रास्ता तो हम जुग जुग से भूले पड़े हुए। पहले भी कभी हमारा चक्कर मनुष्य शरीर में लग गया होगा, बेकार चला गया। अभी आप मनुष्य शरीर में दरवाजे पर बैठ के जाने के लिए कहा, अभी बेकार जाना, सबका बेकार चला जाना। तभी से बेकार पिछले बेकारों में, तमाम में, इसमें अज्ञान अंधकार में और लोग मोह में इसमें फंसे पड़े हुए, तो इसी में चले जा रहे। अपना कोई काम नहीं कर रहे कि जीवात्मा का उत्थान करें या भवसागर से पार करें। डूबने का काम अपने सिर पर बोझा लाद रहे। जब बोझा कर्मों का पाप उनका लग जाएगा तो डूब गए। इसको उतारेगा कौन? क्योंकि टालने वाला कोई है नहीं, वो उतारता, वो मिला नहीं, अब उतारे को। तो जो हमारे पर लगा है उसको हम हो जाएगा, वो उतार दे तो कर ज्यादा हो जाए, तब तो हमको रास्ता मिल जाए, तो यहाँ से निकल चले। तो कोई नहीं मिला, सब डूबा।
सब होदार में 84 दार नरकों में दार में चले गए। अब ये इधर से निकाला, उधर 1 मिनट में हिसाब होता है, फट निकाला वहीं से हिसाब हुआ। ये किसी को पता ही नहीं कैसे अंतर के अंतर ही उसको निकाल लिया और सब तमाशा देखते रह गए। ऐसे कह रहे अभी नाच चल रही, सब कुछ नहीं है, अभी आ जाएंगे, देखते रहे बस। अब ये पता ही नहीं कहा अंदर निकाला, हिसाब किया, भेज दिया। तो जो आपने किया उसका उन्होंने हिसाब कर दिया, भेज दिया। फिर ही मनुष्य नहीं मिलता। जरा सी चूक में और जन्म जन्मांतरों को आप बर्बाद कर दो और होश में आ जाओ तो काम बन जाता। तो कहते हैं काटने वाले को ढूंढो, उसकी खोज करो, वो आपको बताएगा निकलने का। बोलो। जग पंडित भेख विचारे, क्या जोगी ज्ञानी। जगत में जग वाले हो कोई भी, या पंडित हो या जोगी हो, अब खुद भी अपना नहीं रास्ता जानते तो दूसरों क्या बताए। किताबें पढ़ लेना हो तो कुछ भी लिखो, संस्कृत की लिखो, उर्दू को पढ़ने वाला पढ़ लेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है क्या चीज वो नहीं है, वो उनको मालूम। तो पढ़ के सुना दिया तो कुछ नहीं, वो भी अंधेरे में, आप भी अंधेरे में, वो भी अंधेरा, आप भी वो भी बहरे और आप भी बहरे। आपको पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, उनको भी न मालूम कौन जाऊंगा। अब कोई सुझाता तो मिलना चाहिए, जानकार देखने वाला, वो नहीं मिलता। तो कहते हैं जगत में जो कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई अंधे, हमें आंख वाला कोई मिले तो क्या करें। अब तमाम जोगी ज्ञानी सब योग करते हैं, कुछ नहीं पाते, कह रहे हम योग कर रहे हैं, उससे कुछ मिलता नहीं। ऐसे अंधेरे में सब करते हैं, लिखा हुआ उसको करते हैं, जो महात्मा बताते उसको नहीं करते, तो कैसे मिलेगा। अरे भाई जिसने किताबें लिखी हैं उसने पहले देखा, देखने के बाद में उसने लिखा, तो उसकी तो खोज करते नहीं हो। अब किताबें जो लिखी हुई हैं किसी ने लिखी और कोई पढ़ता उसने देखा तो क्या समझेगा। तो कहते हैं सब के सब आ गए और भटका खा गए। बोलो। संतन से प्रीति न धारी, क्यों उतरे बोझल पार। और जब सत्पुरुष आए उद्भेद को जानने वाले, मालिक को प्राप्त वाले, तो कहते उनसे प्रेम ही नहीं किया, उनके बाद सत्संग में पहुंचे ही नहीं, उनकी बात ही कुछ नहीं सुनी, तो कैसे पार उतरेंगे। ये भवसागर इतनी लंबी चौड़ी नदी है कि वासना की, कि इससे पार उतरना आपके बस की बात। बगैर उन महापुरुषों के जो पार आता जाता उसके बगैर को उतरेगा नहीं, सब आपके सब डूब जाएगा। तो कहते भाई संतों से तो प्रेम किया नहीं, न उनके सत्संग को वाणी को सुना, न उनसे रास्ता पाए। कोई रास्ता पाते वाणी सुनते तो कुछ समझ आती, तो घाट मिलता हमको, अपने घाट पर बैठ के कुछ करते तब भी कुछ था, लेकिन कुछ नहीं। संत मिले उनसे दूर दूर रहे। बोलो। भक्ति रस में कन पाया, भक्तों की शरण न आया। अरे कि भक्ति का रस तो बड़ा अद्भुत है, वो तो रस भक्तों के साथ ही मिलेगा, वैसे मिलेगा। वो स्वामी महाराज ने कहा कि जब भाव आ जाए, जो भाव सहित, जब मालिक के प्रति दर्शन के लिए जब भाव आ जाए, तो भाव सहित जो खोदे प्राणी कोई भी हो, उसके लिए कोई पंडित और क्षत्रिय और क्या मुसलमान और कोई हरिजन, इसकी बात नहीं, कोई आदमी हो, अगर मुझको घाट पर बैठ के खोजता है तो मैं उसको मिलूंगा। भाव पर तो खोदे प्राणी पाओ भक्त मम सब सुख खानी, मेरी भक्ति भी पा जाएगा और मुझे भी पा जाएगा, जो सब सुखों की है मैं भी मिल जाऊंगा, तब होगा। और भाव बनता नहीं, भाव बगैर संतों के कैसे बनेगा भाव, हो नहीं सकता। इसलिए सब अछूते हैं। अच्छा, खोज करते नहीं है कि भाई हम कहाँ से आए, हमको कहाँ जाना, दुनिया देखो वो समझ आएगा ये कहाँ चले जा रहे,
बच्चा गया तो कुछ सोचना चाहिए कि भाई ये कहाँ चला गया। अभी तो 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, जवान जा रहा है कि भाई अभी तो 20 साल का है, चलो ये कहाँ चला गया। उसकी तो खोज है नहीं, न आने की खोज न जाने की। तो जब इसी काम धंधे में लगे हो, अच्छा चला गया, 2-4 दिन रो पीट लिया, माँ चिल्लाती रहती है अपना कुछ, वो तो मोह बनता है कि मेरा चला गया, मेरा चला गया, इसी मोह में फंसे रहते। तो मिला कैसे? संतों के कहते हैं कि भाई बातें नहीं सुनी उनकी, कुछ सुनते होते तो खोज करते, तो कहीं ना कहीं मिल जाते। जब वो है आते हैं तब कहा गया कि आप खोज करो मिलेंगे, और आना जाना नहीं होता उनका तो कोई जरूरत नहीं थी उसको कहने की। तब तो किसी ने कुछ कहा नहीं, जब आने लगे तभी तो कहा कि भाई उनकी खोज करो मिलेंगे। अब हम लोग समझते नहीं, बोलो। भक्ति का वेदन जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। जब वो नहीं मिलेंगे तो भक्ति का वेद नहीं मिलेगा, और जब वो नहीं मिलेंगे तो आप कैसे कहोगे भाई ये मालिक का संदेशा लेकर आए। वही है जो मालिक का संदेशा लेकर के आए कि तुम चलो अपने घर में, अपने देश में आनंद से, सुख से रहना। वहां कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं है, दार पीट नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, न वहां 84 है, न वहां नरक है, न वहां पाप है, न पुण्य है। ऐसा अगर कोई संदेश देने वाला मिल जाए तो उसको समझेंगे भाई ये आया घर से हमको ले जाना चाहता तो उसके साथ हो जाओ, भाई घर ही में तो जाना। क्योंकि तो सब सूरतें जो भी मनुष्य शरीर में या अन्य शरीरों में वो कहीं ना कहीं से तो आई, उनका घर तो है, लेकिन सब सूरतों का एक ही घर है और मारी मारी फिर रही। कभी इसको घर समझा, कभी उसको समझा, कभी उसको समझा, कभी उसको समझ लिया, लेकिन वो घर मिलता ही नहीं जो घर है, उसको छोड़ दिया। अब मारे मारे परदेश में घूमते हो। अभी परदेश है, कभी उस खाने में गए, कभी उसमें गए, कभी उसमें चले गए, कभी उस योनि में चले गए, कभी उसमें। अब परदेश में घूम रहे, ठिकाना नहीं मिला। और मनुष्य शरीर जब मिला, दरवाजा जब मिला, घर पर बैठे हो तो खोजा नहीं, तलाश नहीं किया, तो फिर भटक गए, फिर भटक गए। तो परदेश है ये क्या अपना देश? पराया देश हो तभी तो आपको यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। समय निश्चित कर दिया कि तुम 2 बरस रहोगे, तुम 4 बरस, तुम 10 बरस, तुम 20 बरस, उसके बाद समय पूरा चलो निकलो। अब तुम जवान हो, लोग घर में देख रहे हैं बच्चा मेरा जवान है, स्त्री देखती है कि मेरा पति जवान है, और पति देखता है मेरी स्त्री जवान है, और चल निकाल बाहर कर दिया। ये है परदेश। यहाँ कोई चीज ना आपकी है, न रहेगी, न किसी को साथ लेकर आए, न साथ लेकर के जाओगे। ये दूसरे का सामान है, उसको आप समझ के काम में ले लो और धीरे से समय से सामान छोड़ दो कि आपका सामान बन लीजिए, मैंने अपना काम कर लिया। बाहर का भी छोड़ दो, और ये है सामान जो पंचभौतिक शरीर है, इसको भी उसे दे दीजिए कि भाई हमने बड़ी आपकी कृपा दया हुई कि हमने अपना काम इसमें बैठ के किया, तो जीवात्मा को अपने देश पहुंचाओ, अपने घर में। ये तो घर है नहीं उसका, ये भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, और वैकुंठ भी नहीं है। ये घर तो आपके है नहीं, तो परम पद से आए हो, तो वहां से आए, जब वहां का भेदी मिलेगा तब तो आपको भेद बताएगा, तब तो आप रास्ता चलोगे। भेदी नहीं मिलेगा कुछ, यहाँ पड़े रहो आप इसी में, गलीच में। तो कूड़ा कचरा है, मल मूत्र है, उससे भी ज्यादा गंदगी है, उसमें रात और दिन पड़े और ठिकाना कहीं लगने वाला नहीं, और समय जाने वाला है। अभी फौरन सरसों की पूंजी जैसे ही खत्म हुई, 1 मिनट इस मकान में नहीं रह सकता, कोई नहीं बचा सकता। बस इस शरीर को उठा के जला देंगे, गाड़ देंगे, या इसको पानी में बहा देंगे। बोलो। गुरु सबको पार लगावे, जो उन चरण कहते हैं कि भाई जो लोग भी, कोई भी होगा जो कहते हैं उनके चरणों का, उनका जो ध्यान करते हैं, सबको गुरु पार लगाते हैं, उसको पार लगाएंगे।
जो उनका ध्यान करते हैं, उनके बात को मानते हैं, सुनते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जैसे कहते हैं भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको पालन है। जो कोई हो, उसमें छोटे बड़े का काम क्या है? आदमी होना चाहिए। उसकी तरफ से तो आदमी है, बाकी नाम तो आपने रखा अपनी सुविधा के लिए। उसकी तरफ से तो पंच भौतिक शरीर है, बात और कुछ नहीं। यह है। और 9 इंद्रियां बैठी हुई, मतलब उस पर मन बैठा हुआ। बस उसे बताना उनको कि ये घाट है, इससे हट करके इस पर आ जाओ। तो घाट पर आ गया तो उसका काम बनेगा। तो जो कोई भी उनको याद करेगा उसको पाल लगाए, जो याद नहीं करता कैसे पाल लगाए। बात यह है कि आप अगर किसी को मानोगे नहीं तो आपका काम कैसे, आपको अपना कैसे मानेगा? जब उसको मानते हो तभी तो आपको मानता हूं, तो जिम्मेदारी हो जाती है। अब पति पत्नी है, वो कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे पति हो, तो एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। उसको तकलीफ हो जाए वो देखे, उसको तकलीफ हो जाए वो देखे। अब स्कूल में जाते हो, अध्यापक पढ़ते, अब उसको कोई तकलीफ हो गई तो अध्यापक उसको देखता, अध्यापक को तकलीफ हो गई, बच्चे सब देखते, वो देखते। तो ऐसा प्रकार प्रेम का संबंध है, एक दूसरे को देखता। अब आप उसको याद नहीं करो, पार कौन लगाएगा? जो पार जाने वाला उसको याद करो तो पार ले जाए। आप उसको धुतकारोगे, दूर रहोगे, उसके पास नहीं जाओगे और उससे घृणा करोगे, पार कैसे करेगा? एक मोटी चीज है। तो जो कहते हैं कि उनके चरणों को चाहते, याद करते उनको, उनके वचन याद करते, उनको पार लगाते, वो उसको नहीं छोड़ेंगे, पार कर देंगे। क्यों खुद भी तो पार जाते आते। गुरु से तू मुख फिरता, मन के नित सन मुख। सही बात तो यह है, जिनको गुरु का स्थान कुदरती स्वाभाविक मिला, उनसे तो विमुख रहता है, उससे तो मन बहुत दूर रहता है। कहते हैं उनके सम्मुख नहीं है, जो कहते हैं उसको सुनता ही, दूर दूर रहेगा, सुनेगा नहीं, उल्टी बात करेगा। जब उल्टी बात करता और मनमुख है और उनके सन्मुख नहीं रहता है तो कैसे काम होगा? वो तो सन्मुख आ जाए तभी उसका काम बनेगा, सन्मुख होगा तभी उसका अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त साफ होगा। और सन्मुख नहीं रहेगा तो जो गंदगी जमा की है और भी गंदगी जमा करना और अपने ऊपर लादना, और गंदगी ये जमा होती है, यहाँ नहीं होती, ना इधर होती है। ये सब ये आंखों के ऊपर जहाँ सूरज बैठी है वहीं सब जमा होती है। क्योंकि अगर यहाँ जमा हो जाए तो आपका शरीर जला दिया तो जल गया, गंदगी जल गई, पाप पुण्य जल गए, तो वो नहीं, वो तो यहाँ जमा, जहाँ अग्नि नहीं जा सकती, तलवार या कोई और चीज नहीं जा सकती, जहाँ पर ऊपर का ऊपर दे देगा, वही हिसाब करेगा, वही मतलब है, बैठेगा, उसमें आग नहीं लगती। वो तो योग रूपी अग्नि है, जब वो महापुरुषों के पास जलाओ तो वो जला देते, जब वो प्रकट होती है तब वो जलाती है। योग रूपी अग्नि उसको जला डालेगी, लेकिन घाट पर जब बैठोगे तब तो कहते हैं भाई उन संतों से तो बेमुख रहता है, उनके तो सन्मुख आया नहीं, भागे, जो चाहता वो करता रहता। तो मन तो ये फितरत करता है, बुरे कामों में लगा हुआ जुग जुग से, और अभी लगा रहता है, आगे भी लगा रहेगा। सन्मुख जाए तो काबू में आए, सन्मुख पहुंचता कि हम भी जाएंगे वहां, हम मरेंगे नहीं। अमरना सबको सिखाया जाता है कि भाई तुमको जाना है, तुमको जाना है। वो कहता हमको नहीं जाना, लेकिन जाएगा, जाना उसको भी। और यह उसकी मति समझ की बात है, नई बुद्धि में आता, कहता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाए और जाते। अरे भाई तुमको सबको सोचना चाहिए, इंद्रियों का काम कर रहे हैं तो इंद्रियों क्या है, वो तो जला दी जाए। आंख और कान, ये हाथ पैर सब तुमको जलते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ तो मैं, वो तो अलग है, सूरत बिल्कुल घाट पर ऊपर बैठी,
इस शरीर के अंदर है ही नहीं। वो बाहर बैठी तभी उसमें मैल जमा होता और तभी उसका इंसाफ होगा। नहीं ऐसे समझ लो गाड़ दिया तो गड़ गया, पानी में बहा दिया तो पाप बह गए, ऐसा नहीं। सब आपको जमा, चाहे जितनी गंगा स्नान करो, जमुना स्नान करो, नदी में कुएं पर नहाओ, नल में नहाओ, वो वहां पानी कहाँ जाएगा? नहीं ये आग जाएगी, नहीं सूरज की रोशनी जाती, वो तो अलग जमा कर रखा उसने और आप इसको जानते नहीं। बोलो कर्मों में बचता खपता नर देही बाद कर्मों में बड़ा पड़ा हुआ रात दिन से फंस रहा है। यही कर्म कुकर्म, अरे कुकर्मी है और क्या? जो अच्छे बुरे की पहचान हो कुकर्मी है। न समझे अच्छा हो रहा, न समझे बुरा, कर रहा कर्म। इसमें पचता खपता, इसमें रथ है और नरदेही अनमोल जो मनुष्य जीवन बेकार चला गया, बेकार किसी काम। आपने अपने काम में तो कुछ लिया नहीं, बेकार कर रहे हो। जो अपने न काम आएगा दूसरों काम आएगा और न तुम्हारे साथ जाएगा। ये सामान दूसरे का दिया हुआ वो तो वह नहीं देगा, उसने तो प्रारब्ध बनाई, जब भेजा उसने तो बना के रखा कि इतना सामान ये रखा है तुमको हर रोज मिलेगा, हर एक रोज, और श्वास पास में मिलेगा तुमको। तो आपको विश्वास करना चाहिए कि प्रारब्ध बना दिए उसने, सामान रखा हमको रोज मिलेगा। अब आप हाथ पैर हिलाओ तो कुछ नया कर्म कर लो। जब नया कर्म करोगे तो वो आगे जमा रहेगा, उसी की फिर प्रारब्ध बन जाएगी। ये खत्म हो जाएगा भोग, तो दूसरी प्रारब्ध बन जाएगी, फिर वो भोग हो जाएगा। ये करना चाहिए था, लेकिन संत और महात्मा कहते इसको करने की क्या जरूरत? जो तुमने किया हो तो भोग ही रहे हो, आगे ये खत्म करो कि आज जमा मत करो, अब ये करो, आप अपनी चीज को जगा लो, नाम को जगाओ और इससे निकल के बाहर हो जाओ, तो न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। मतलब यह है कि प्रारब्ध किस चीज की बनेगी? जब पाप पुण्य ही नहीं तो निकल जाएगा क्यों? अब जब तक पाप पुण्य रहेगा तब तक उसकी प्रारब्ध रहेगी। उसी का पशु पंछी में, कीड़े मकोड़ों में, नरकों में उसकी प्रारब्ध बना करके भोगना ये है असली। तो हमको अपने विश्वास है, जो गुरु कहे उस पर विश्वास नहीं, किताबें कहती हैं उस पर भी हमारा विश्वास नहीं है, तो हम भरम में घूमते फिरते रात होते। अब भरम है न जाने का। जब आपको संगत सत्संग नहीं मिला महापुरुषों का तो भरम ही है, सब भरम ही। बोलो अब चेतो समझो भाई कर प्रीति गुरु कहते भाई अब चेतो, जाग जाओ, चेत जाओ, जाओ सत्संग करो। कहते हैं तो सत्संग करो, कहते हैं भाइयों प्रेमियों सत्संग करो। वाह, चेतो जागो सत्संग करो और प्रेम उससे करो जो सूरत को जो नाम से शब्द से जोड़ दे, उसे प्रेम करो। घाट पर बैठ करके वो जोड़ेगा, जब जोड़े तो जिस रास्ते से आई है वही रास्ता आपको वापस जाने का मिल जाएगा। सूरत तो शब्द से आई है, आवाज से, साउंड से आई, ऊपर से उतर करके लाई गई और यहाँ पर दोनों आंखों के ये बीचों बीच में बैठा दिया। तो इसका आसमान इस आकाश के ऊपर है और ये जो आकाश दिखाई देता है इन आंखों का है, इस कान का, इस नाक का, इस शरीर का ये आकाश, और सूरत का आकाश इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ही बैठी। तो कहते जाग तो जाओ, चेत जाओ, सत्संग में आओ, और कहते अपने हित के लिए प्रेम करो। प्रेम गुरु से करो, प्रेम साफ अगर नहीं करती तो उसको कुछ मिलता ना। किया तभी तो आपको बता रही कि गुरु से अपने हित के लिए, भवसागर पार उतरने के लिए गुरु से प्रेम करो। बोलो करे कर गुरु पूरे भाई करनी कर बिने बड़ाई। उन्होंने तो सब कुछ कह के वचन सुना करके लोगों को बताया, जगाया। अब उन्होंने कहा कि भाई घाट ये है,
और तुम अब करनी करो तो तुमको बड़ाई मिले। इन्हें ऊंचे पद पर पहुंचो, इस सूरत को पहुंचाओ। अब करने बैठ करके तुम अगर कमाई नहीं करोगे, नाम से जुड़ोगे नहीं, तो ना खुलेगी ना कान खुलेंगे। कैसे तुम अच्छे कैसे बनोगे? कहते कुछ करो, इसको कहते कमाई करो। सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ। अब नाम वही है कि जो ऊपर से आ रहा, जिसको पकड़ के आई जो छूट गया वो पकड़। तो नाम जब मिलेगा और जब नाम को पकड़ के चढ़ोगे, खींचेगा, तो नाम ही मिल जाएगा। तो जहां से आवाज आ रही उसका साक्षात्कार दर्शन होगा। नामे से आना जाना हुआ नाम में। और डोरी पड़ी है दोनों आंखों के सामने, यही सूरत बैठी है, सामने डोरी पड़ी, लेकिन बीच में वो पर्दा कर्मों का जो सामने जमा हो गया है, उसकी वजह से अपने को होश नहीं है। पर्दे के अंदर है और वो नाम बाहर अपनी आवाज दे रहा, सबको बुलाने के लिए दे रहा। ये नहीं है जो पर्दे के अंदर है उनको भी, जो पर्दे में नहीं है उनको भी। अब थोड़ी कमाई करो तो पर्दा हट जाए तो जुड़ जाओ और पकड़ के चढ़ चलो। अब अंदर में तो खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना है, उधर अंधेरा नहीं है। जैसा अभी सूरज निकला और अभी शाम को डूब जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। एक मर्तबे आंख खुली के उजाले उजाला रहेगा, फिर अंधेरा नहीं होता। कहते हैं भाई वो तो गुरु रास्ता जाते, अपना हृदय भरा चाहते हो तो गुरु के पास चले जाओ, वो बताएगा। वैसे सूरत में अपना पक्का बोध, पक्का ज्ञान जो भवसागर पार हो गई, उसने बताया गुरु के पास जाओ। हम तुमको सलाह देते हैं गुरु की खोज करो, क्योंकि हमको भी गुरु से ही मिला और पीछे वाले उनको भी गुरु से ही मिला, आगे जो आएंगे उनको भी गुरु से ही मिलेगा। तो ऐसा करो, खोज करो सीधा साधा। और ये है माया नगरी, जड़ माया। कृष्ण बैठे अर्जुन को इनको सबको समझा रहे थे, तो अर्जुन खड़े हो गए, कह रहे माया आपकी कुछ नहीं कर सकती। आकर गए, आपकी माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। आप सामने रहेंगे तो माया कुछ नहीं करेगी। तो सामने कह रहे हम नहीं मानते इसको, आप सामने हो तो माया क्या करेगी? अरे भाई हम सामने रहेंगे तुम हमको नहीं पहचान सकते हो। वो बराबर ही बात कहते रहे, तो कुछ नहीं बोले, फिर चुप हो गए, दोनों चुप हो गए। एक दिन बोले, 2-4 दिन 10 दिन के बाद कि चलो चलो रथ पर बैठो, जंगल में घूमे आए। तो जंगल में ले गए रथ चला करके, तो कभी चलाया अर्जुन ने, कभी कृष्ण ने। जंगल में गए, वहां बियाबान जंगल था घना, तो उसके बीचों बीच चले गए, तो वहां देखा एक बहुत बड़ा तालाब, रबड़ी, निर्मल पानी भरा हुआ। तो वहां रथ खड़ा कर दिया, किनारे पहुंचे, कह रहे आओ अर्जुन हम तुम दोनों स्नान कर रहे, कपड़े उतार दिए, दोनों ने उतार दिए। अब जो भी लंगोटा पहने हो तो मतलब पानी के अंदर गए, तो चले गए तो पानी। तो कहने लगे अरे अर्जुन तुम भी डुबकी मारो, हम भी मारे। तो दोनों ने डुबकी लगाई, तो डुबकी बनाई तो अर्जुन तो कृष्ण तो दिखाई दिए नहीं। अर्जुन ऐसे निकल के आए तो देखते हैं जानते हैं निकल के कि भाई किधर गए। तो चारों तरफ घूम के देख रहे हो कि अभी नहीं निकले, अभी नहीं निकले, अभी नहीं निकल के देख रहे हैं कि वो क्या डूब गए, क्या हो गया, कहाँ चले गए, किधर तालाब, बड़ा तालाब था, कहीं नहीं पता चला। अब देखा बहुत देर हो गई, घंटों हो गए, निकले ही नहीं। कपड़े उनके वही रखे, इनके भी वही रखे। वहां गए, जाकर के उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए और शाम हो रही थी, तो क्या करें, अब इधर उधर खड़े होकर ऊंची जगह पर देखने लगे। तो अब सूरज डूबने वाला है, तो एक बुड्ढा मिला। अरे कह रहे भाई तुम एक बताओ कि तुमने इधर कृष्ण को देखा? कहे बड़ा बेवकूफ आदमी निकला, यहाँ कृष्ण का नाम लेता हो तो द्वापर में हुआ था, ये तो कलयुग है, यहाँ कहां से आ गया? कलयुग है, यहाँ कहां से आ गया? कहने गए भाई हमको, कहने गए जो कृष्ण का नाम लेता हो कभी नहीं जा सकता, हमारे गांव में नहीं जा सकता, कृष्ण तो द्वापर में हुआ है तो कलयुग। अब क्या करें, शाम हो रही थी,
अंधेरा होने जा रहा था, करे तो क्या करे, तब तक एक गट्टा लिए जा रहा था। उससे जाकर के मिले, उन्होंने कहा अरे भाई तुमने सर किसी को जाते हुए देखा? उन्होंने कहा बड़ा तुम्हें उदा है, पागल हो गया क्या? अरे भाई कृष्ण तो द्वापर में हुआ है, तो कलयुग लगा यहाँ कहा से? तो कह रहे हमको लेते चलो अपने गाँव। कह रहे हमारे जो कृष्ण का नाम लेगा हमारे गाँव नहीं जाता। अरे कह लगे रात हो रही कहाँ जाएंगे? तो कोई गांव बता, कैसे चले जाओ। तो उधर बेचारा भगा और गया, वहां गांव में पहुंचा तो एक महाभारत हो रही थी और व्यास महाभारत कह रहा था। तो उसमें भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण का सबका नाम आया। तो जब इसका नाम आया कि अर्जुन वीर था, तो ये खड़ा हो गया कि मैं अर्जुन, मैं अर्जुन। तो उसने कहा मारो इसको। कहता है मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन तो मतलब ये कि द्वापर में हुआ था, ये तो कलयुग लगा, क्या कहा से? तो लोग पढ़े करके ठहर जाते, जरा सा कथा संपन्न हो रहा। जब संपन्न हो गया तो सोचा कि मारेंगे। तो कहने लगे वो तो मैं भूल गया था, मैं परदेसी हूँ, मैं अर्जुन अर्जुन नहीं। हाँ तो ये कहना चाहिए था कि मैं अर्जुन नहीं। तुमने कहा मैं अर्जुन, अर्जुन जो है द्वापर में होगा। तो उसको ले गए एक मकान में ठहरा दिया। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपना मकान दे दिया, कहते इसमें रुको, वहां रहने लगा। सेठ जी की एक लड़की थी, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो हमारे गांव में बलवान होगा उसी को उसके साथ शादी करें। अर्जुन बलवान था। इसके कार्यकलाप देखते थे तो सेठ जी ने लड़की की शादी उसके साथ कर दी, अर्जुन के साथ शादी हो गई। उसको हाल बैल दे दिए, गाड़ी दे दी, खेत दे दिए कि भाई देखो अपना बाल बच्चों को पालो पोसो, अपना ये खेत है और ये बैल है, ये गाड़ी है, सब हमने दे दिया, सामान मकान दे दिया, अपना रहने लगे। 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे अर्जुन के हुए, 2 रहने लगे। तो अब कुछ दिन के बाद उसी जंगल में एक मेला लगा। घर में पत्नी से कहा कि जंगल है, उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है और सब लोग वहां जाएंगे, स्नान करेंगे, दान पुण्य, हरि कीर्तन करेंगे, सब वहां जा करके, और हम लोग भी चले। तो मतलब तैयारी होने लगी, जगह लाखों आदमी भीड़ होती है। और वहां गए तो चले जा रहे लोग, वहां जा रहे, जा करके वहां कई लाख आदमी भीड़, कोई नहा रहा, कोई मतलब है कि दान पुण्य कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई पढ़ रहा, कोई सूरज को पानी दे रहा है, कोई चीज को। वहां सब भीड़ देखी। तो इन्होंने क्या काम किया, तो बच्चों को सबको पहले स्नान करा दिया और उनको बैल वालों को चारा दे करके उनसे कहा कि अब हम जा रहे नहाने, गए नहाने के लिए। तो कपड़े बड़े उतार करके रखे और पानी में गए। तो जो डुबकी मारी और बाहर उन्होंने मुंह निकाला और देखा इधर एक आदमी ने, वही किनारे कृष्ण खड़े हैं, खड़े हुए कृष्ण, खड़े कृष्ण। अब ये इधर उधर देखते कोई भाग के आए तो अभी चला रहे कि मैं देखा किसने कहा है हमारी गाड़ी। अब देखा कि वहां बैल नहीं है, बच्चे नहीं है, स्त्री नहीं है, कुछ नहीं। आए मेरी स्त्री, आए मेरे बच्चे, आए मेरी गाड़ी बैल। तो कह लगे अरे भाई, अरे अर्जुन तुम तो कहते थे कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, आए मेरी स्त्री। अब वो चिल्ला रहे अरे भाई तुम क्यों, मैं कृष्ण हूं, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा साथी हूं, कुछ नहीं, आए मेरी स्त्री, आए मेरे बच्चे, आए मेरी बहन। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो कहता था कि मेरी रूहानी माया, मैं सामने खड़ा रहूंगा तो मुझे भूल जाओगे और तुम मुझको भूल गए। हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी स्त्री, यही चिल्लाते रहे। तब उन्होंने पकड़ के जो जोर से मारा यहाँ, और तब पर्दा उतरा तो कह रहे बहुत कठिन है आपकी ये रूहानी माया जो है, बहुत कठिन है। भाई मैं काल हूँ और काल का भी काल हूँ, विकराल काल हूँ, मेरी माया को नहीं समझ सकते। ये तो वही उभर सकते हैं जो संतों की शरण में जाए। और तो सही बात है, ये रूहानी यानी जड़ माया जब हम यहाँ नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये छोटी छोटी चीजें
तो बताओ मालिक की तरफ कैसे जाओगे आप? इसी को नहीं छोड़ रहे, पकड़े हुए खूब अच्छी तरह से जकड़े हुए। संत क्या कहते हैं? भवसागर से पार होने का, कि भाई कुछ अपना काम कर लो तो हम इसको जगह पर जब जानते हो कि मेरे साथ नहीं जाएगी, इसमें लगे हुए हो, चाहे जितना भी तुमने सामान इकट्ठा किया वो तो आपके यहाँ कुछ नहीं है। जैसे ही 100 की पूंजी पूरी निकाल बाहर करते हैं, शरीर ही पड़ा, जिसने इकट्ठा किया वो ये पड़ा, ये सामने पड़ा और सामान में पड़ा, अभी तो कुछ जाएगा। तो सब बताते हुए भी कि भाई कुछ जाएगा नहीं तो अपना काम कर लो। अभी जिस नाम की कमाई करो जो तुम्हारे साथ आया और वो धर्म तुम्हारा छूट गया उसको लो पर, वो घाट पर मिल जाएगा। तुम अपने घाट पर बैठो तो महात्मा कहते हैं भाई ये घाट है, इसको पकड़ लो, तो आप उसको पकड़ते इसमें लगे रहते। क्या चीज सीधी सादी बात। इसलिए कहते हैं कि भाई संतों महात्माओं को नहीं कोई पहचान पाता, कोई नहीं पहचान सकता। और जितने भी संत आए, कबीरदास आए उसको नहीं पहचाना, मीराबाई आए उसको नहीं पहचाना, तुलसीदास जी आए उसको नहीं। काशी में तुलसीदास जी रहे, काशी में कबीरदास और काशी में रैदास जी रहे, और भी महात्मा काशी में पूरे रहे, लोगों ने पहचान पाया। तो जहाँ जो रहा उसको लोगों ने पहचान पाया, अच्छे नहीं। इसलिए भवसागर से पार कैसे जाएंगे जब निकालने वाले नहीं मिलेंगे, रास्ता नहीं देंगे, बताएंगे नहीं। आए थे यहाँ गंदगी छोड़ने के लिए, वो रह जाए उसी में, अब रह जाए। इसलिए संत दयाल होते हैं, वो कर्मों को क्षमा करते, धोते, और काल जो होता है वो अपना बदला लेता, वो सख्त सजा देता, वो नहीं माफ करेगा उसके यहाँ। इसलिए कहते हैं काल रूप प्रचन कर दाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। जो कर्म किए मैं उसका फल देता हूँ, मैं उसको माफ नहीं कर सकता, कर्म किया उसका फल देता हूँ। इसलिए मैं काल हूँ। जब वो कहते हैं मैं काल हूँ, तो उसने यही तो बनाया कि ये पाप पुण्य ये मेरा विधान है मृत्यु लोक का, तो तुम इसको अधिकार दिया, जो चाहो तो करो। अब जो करोगे तो अपना अपना भोग होगा, सीधी बात ही यही बात। तो जीव कभी जा नहीं सकता, और महात्मा की बात मानेगा तो उसको छोड़ देगा। ये कर्म नहीं करेगा इसके देश के, वो कर्म करेगा अपने वापस जाने के, इससे छुटकारा पा जाएगा। हमको उसकी समझ में आता नहीं, सब बना रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। अंतर यानी मतलब यह है कि आत्मा जो परमात्मा प्रभु का ही, यह संदेश बराबर यही चलता रहा। यह जो कार्यक्रम 7 दिन का हुआ, 7 तारीख से 13 तारीख बराबर दोनों टाइम यही संदेश चला, तो उसी कोई एक बात भी नहीं आई, कुछ भी यह चलता रहा। अब आप इतने पर भी आप न समझ सके, कुछ न ले सके, तो इसमें उनका क्या दो, महात्माओं का क्या दो? भाई वो तो सीधी चीज बताते, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है। परमा प्रभु का रास्ता पाने का, कर जाने का अपने पास है। तो नहीं कहते वहां जंगल में कि चले जाओ दिल्ली के परे मिल जाएगा, हस्तापुर में मिलेगा, या तुमको वहां मिल जाएगा, मतलब ये नहीं। जंगलों में, नदियों के किनारे कहते तुम्हारे पास, सबके पास, जितने भी मनुष्य घाट है उन सबके पास वहां जाने का रास्ता अपने देश में, अपने घर में, अपने मतलब मालिक के पास, उसी के पास जो रामायण में लिखते हैं, एक अनिया रामा अन सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो कहते हैं कि एक ही है, उसके पास जाने का यही से रास्ता। लेकिन आपको जब मिलेगा, जब वो मिलेंगे तब ऐसा नहीं। कुछ भी करो तो सोच समझ के सत्संग सुनो, और सोच समझ के जा करके जो बताए उसको थोड़ा सा कर लो, और भजन कर लोगे तो कमाई हो जाएगी, तो कुछ पा जाओ, निकल जाओ। और वो कहते ही है कि भाई हम तो घाट पर बैठो, सवार हो नाम के साथ, चलो तुमको पार उतारे। अब तुम बैठते ही नहीं, क्या करें? घाट पर रुको, वहां थोड़ा सा चित्त मन बुद्धि को सूरत के साथ रुको तो आँख खुल जाए, कान भी खुल जाए तो बैठ जाओ। जब नाम सुन पर बैठ जाओगे तभी तो वो तो जहाज है, वो तो भवसागर से पार करेगा।
और जीवन से भटके हुए विचार क्या करें। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन गाड़ी हो, बैठो भजन पे थोड़ा, जब कहेंगे तब खोलना, ऊंचा ध्यान देके सुनो, आंख और कान बंद करो, आवाज को सुनो, जो ऊपर से शब्द आ रहा नाम, उसको पकड़ो ध्यान देकर, सुनते रहो, लगातार पकड़ में आ जाएगा। सादर जय गुरुदेव प्रेमियों, अभी आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ये अमृतवाणी सुनी। स्वामी जी ने आज जो सास और बहू का दृष्टांत दिया, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो हम सब की यानी इस जीवात्मा की कहानी है। हम सब उस बहू की तरह हैं जो अपने असली घर यानी सतलोक को छोड़कर इस काल के लोक यानी मृत्यु लोक में आ गए हैं। यहाँ की सास यानी दुनिया और यहाँ के कर्म हमें डांटते भी हैं, तकलीफ भी देते हैं, लेकिन स्वामी जी ने समझाया। उन्होंने कहा कि अगर बहू चुप रहकर सेवा करे तो सास भी पिघल जाती है। इसका मतलब यह है कि संत मत में जब मालिक की रजा में राजी रहना सीख जाते हैं, जब सुख और दुख दोनों उसका प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं, तब हमारी सूरत मैली से निर्मल होती है। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? स्वामी जी ने बार बार एक ही बात पर जोर दिया, खोजरी पिया को निज घट में। हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, जंगलों में। पर संत मत का कहना है कि वो परमात्मा बाहर नहीं, अपने निज घट में है, शरीर के अंदर बैठा है। जैसे दूध के अंदर घी छिपा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वैसे ही इस हाड़ मांस के शरीर में वो नूरानी तत्व छिपा है, लेकिन हम बाहर की आंखों से देख नहीं सकते। उसे देखने के लिए तीसरी आंख या शिव नेत्र खोलना पड़ता है, जिसका इशारा स्वामी जी ने सत्संग में किया। जब तक हम बाहर भटकते रहेंगे तब तक हमें भ्रम मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। और याद रखिए, समय बहुत कम है। स्वामी जी ने सत्संग में कितनी बार चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जग डूबा भव जल धारा। ये दुनिया एक भवसागर है जिसमें हम सब विषयों और विकारों के बहाव में बहते जा रहे हैं। अगर इस जन्म में हमने अपनी सूरत को नहीं जगाया और हमने उस नाम की कमाई नहीं की तो सब 84 लाख योनियों जेल खानों में जाना पड़ेगा। सोचिए, अगर ये एक बार मनुष्य शरीर हाथ से निकल गया तो करोड़ों युगों तक हमें फिर से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनकर भटकना पड़ेगा। वहाँ कोई हमारी पुकार नहीं सुनेगा, वहाँ सिर्फ कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए ये समय सोने का नहीं बल्कि जागने का है। तो अब सवाल उठता है, हम कैसे बचें? रास्ता क्या है? स्वामी जी ने साफ शब्दों में कहा, गुरु करो खोज कर भाई। किताबें पढ़कर हम विद्वान बन सकते हैं, लेकिन आत्मा को आज़ाद नहीं करा सकते। जैसे बीमार को ठीक करने के लिए डॉक्टर चाहिए, वैसे ही भवसागर पार जाने के लिए भेदी गुरु या मास्टर वक्त के सत्संग की ज़रूरत होती है। वही समर्थ गुरु जो खुद रास्ते का जानकार हो, जो हमें नामदान देकर हमारे अंदर का रास्ता खोल सके। बिना उनकी दया और मेहर के ये मन कभी हमें भजन में बैठने नहीं देगा। हमें दुनिया के प्रपंचों में उलझाए रखेगा। इसलिए संतों की खोज करना, उनके वचनों पर चलना इस कलयुग में जीव कल्याण का एकमात्र उपाय है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सब संकल्प लें कि हम सिर्फ सत्संग सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारेंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर सब काम धंधा छोड़कर अपने निज घर जाने के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन करेंगे। क्योंकि अंत समय में ये धन दौलत काम नहीं आएगा, ना रिश्ते नाते काम आएंगे। अंत में सिर्फ वही काम आएगा, नाम अपनी आत्मा के लिए कमाया है। अगर आपको आज का यह सत्संग, स्वामी जी महाराज का ये इशारा समझ आया हो तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखिए। जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे साथ जुड़े रहें। जय गुरुदेव।